हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। शायद इससे पहले आपने ये चीज़ कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन हाँ, इस बात को नोटिस करना चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए इस केस को लेकर। होता क्या है कि जब भी आप कार स्विच करते हैं, एक कार छोड़ के दूसरी कार को चलाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी दोस्त की कार है, पहले आप अपनी कार ड्राइव करते थे, आज आप दोस्त की कार के स्टीयरिंग पे बैठे, और स्टीयरिंग पे बैठने के बाद होता क्या है कि कुछ देर बाद आपने किसी रिक्शे वाले को धकेल दिया, या फिर किसी साइकिल वाले को दबा दिया, या फिर अननेसेसरी आपकी गाड़ी कहीं रगड़ गई। तो ये चीजें होती हैं। हो सकता है आप में से भी किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, और अगर हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि हर एक कार का नेचर डिफरेंट होता है। हर एक कार चलने में अलग होती है, हर एक कार का क्लच रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है। किसी में पिकअप ज्यादा है, किसी में पिकअप कम है, किसी का ब्रेक यहीं से आना शुरू हो जाता है, किसी का ब्रेक ऐसा है कि लगाते ही गाड़ी स्लिप करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब भी आप कार को स्विच करते हैं, किसी दूसरे की कार को चला रहे हैं, तो आप जब पहली बार कार में बैठेंगे तो पहले 5 किलोमीटर, याद रख लीजिए, पहले 5 किलोमीटर आपको कार को सिर्फ टेस्टिंग मोड में रखना होता है। टेस्टिंग मोड में आप क्या क्या चीजें देखते हैं? क्लच पेडल जो है हमारा, वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, यानी आपने ये प्रेस किया और रिलीज किया। कुछ गाड़ियों में होता है कि जैसे आपने यहाँ पे रिलीज करके लाया और काम करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे होते हैं कि ऊपर आने के बाद काम करना शुरू करता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं होती, तो होता क्या है, बीच में आपसे गाड़ी 2-3 बार बंद होती है। तो इसको एक बार एडजस्ट कर लीजिए कि कहाँ पे क्लच काम कर रहा है। ये टेस्टिंग मोड है। टेस्टिंग मोड में सारा चीज़ आपको एक तरह से, सारा इस गाड़ी का डेटा आपको अपने माइंड में फीड कर लेना है। उसके बाद जब आप चलेंगे तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल अच्छे तरह से ड्राइव कर पाएंगे, कहीं किसी को धकेलेंगे नहीं, कहीं गाड़ी को रगड़ेंगे नहीं। क्लच पेडल आपने देख लिया बराबर कहाँ रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद इसके ब्रेक कैसा काम कर रहे हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स है। कई बार गाड़ी एकदम से आगे झूल जाती है, कई बार स्किड कर जाती है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो उस चीजों को एक बार सेट कर लीजिए कि कितना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग ओवरटेक कर रहे होते हैं तो गाड़ी की पावर का अंदाजा नहीं होता है, बेवजह मुंह बाहर निकाल देते हैं और चल पड़ते हैं ओवरटेक करने के लिए। बीच में पता लगता है कि गाड़ी ने सांस तोड़ दी, दम तोड़ दिया या पिकअप तोड़ दिया, और आप वहां पे बीच में असमंजस में आ गए। अब क्या करें, पार जाऊं, पीछे जाऊं, कहां जाऊं? तो वो ऐसी स्थिति सामने ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले गाड़ी की पावर भी देख लेनी कि गाड़ी कितनी पावर आपको डिलीवर कर रही है। वो सारी चीजें आप इस 5 किलोमीटर के दायरे में जरूर अच्छे से पता कर पाएंगे। जब आपने देख लिया ब्रेक का रिस्पॉन्स, क्लच का रिस्पॉन्स, साथ में हमारी गाड़ी का पावर कितना है, अब उसके बाद जो नंबर आता है वो आपकी कार का जजमेंट। देखिए, आप जिससे पहले जो कार चला रहे थे उसका आपको प्रॉपर जजमेंट है कि कार कितने से निकल जाएगी, कितने में नहीं निकलेगी। अब जो दूसरी कार आप चला रहे हैं उसमें आपका सीटिंग पोस्चर अलग है, आपकी हाइट के हिसाब से गाड़ी में आपको दिखता अलग है, किसी का बोनट दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल वो सारी चीजें जो है एक एक्सपीरियंस से आती हैं। सिंपल मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आप सेंटर लेके वो लोग और जजमेंट लेते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा हल्का इधर रखेंगे तो उनको पता रहता है कि गाड़ी निकल जाएगी। तो उस चीज का एक बार बिल्कुल एक्यूरेट अंदाजा लगा लीजिए। और वो चीज मैं इसे बोल के तो नहीं बता सकता कि आपको जजमेंट कैसे आता है। जजमेंट आपको आता है आपके चलाने से, आपके एक्सपीरियंस से। आपको व्हील का अंदाजा करना पड़ता है कि आपका व्हील चल कहाँ पे रहा है, और उसके लिए प्रैक्टिस होती है। कहेंगे तो एक डिटेल वीडियो उसके लिए बता दूंगा कि कैसे हम लोग व्हील का अंदाजा करेंगे कि आपका व्हील कहाँ पे है। और जब आपने पता कर लिया कि मेरा व्हील यहाँ पे है, तो आप इतनी सी जगह में गाड़ी निकाल सकते हैं, यानी कि इतनी सी जगह भी बाकी रहेगी तो बगल से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, बेधड़क आप निकल जाएंगे। तो उस चीज का अंदाजा पहले लगा लीजिए, जजमेंट देख लीजिए गाड़ी हमारी कितने में चल रही है, कितने में निकल रही है और कहां तक पहुंच रही है। उसके बाद जब आप गाड़ी को चलाएंगे 5 किलोमीटर में ये सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी, और इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये सारी चीजें थी टेस्टिंग मोड ऑन फर्स्ट 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर टेस्टिंग मोड पे चलिए, उसके बाद बेधड़क जैसा आपको चलना है चलते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नॉलेज लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। और हाँ, मन में कुछ सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।